हेलो दोस्तों, की हालचाल। स्वागत है आपका यक्षिणी के इस दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे यक्षिणी पृथ्वी लोक पे स्वर्ग लोक से आई, कैसे 99 मर्दों से प्यार करा और कैसे उन्हें मार डाला। अब 100वें यानी आखिरी मर्द की तलाश में यक्षिणी अपना नाम बदलकर माया रख लेती हैं और निकल जाती हैं तलाश में उस मर्द के जिसे पाने के बाद इसके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएं। कहानी का मेन कैरेक्टर यानी केशव आज हो चुका है 30 साल का और उसने अपनी फैमिली से ये वादा कर रखा था कि अगर मैं 30 साल तक किसी से लव मैरिज नहीं करता फिर आप जहाँ चाहे अपनी मर्जी से मेरा अरेंज मैरिज करवा देना। घर के बरामदे में केशव की माँ और उसकी दादी रिमोट के लिए झगड़ रहे होते हैं। तभी केशव की माँ केशव की दादी से ये कहती है कि मुझसे लड़ने से अच्छा है जाके केशव से लड़ो और उससे ये कहो कि 30 साल का हो चुका है, अब तो शादी करे। इनके झगड़ों से तंग होके इनके दामाद अजय और विजय ये कहते हैं कोरोना ने कितनों को उठा लिया, पता नहीं इन दोनों को किस लिए छोड़ दिया। केशव की बहन दीपा यूट्यूब पे कुकिंग की वीडियोस बनाती है। वो अलग बात है उसे कुकिंग का सी भी नहीं आता। दीपा के पास केशव की माँ जाती है और कहती है मेरे बाल सफेद हो गए पर मैंने आज तक एक सफेद डोसा नहीं देखा। यहाँ पे टाइम बर्बाद करने से अच्छा है जाओ और वो जो कुंभकर्ण सो रहे उन्हें जगाओ और पूछो कि वो शादी कब करेंगे। गहरी नींद में सोया केशव सपने में ये देख रहा पर्वतों के ऊपर हल्की सी धूप आ रही, हवाओं में थोड़ी सी नमी फैली हुई है, चारों तरफ एक ऐसी सुगंध फैली हुई है जो इंसान को अपनी ओर खींचे लिए जा रहा। सारे फूलों पे तितलियां मंडरा रही है और एक खूबसूरत सी औरत केशव की तरफ अपना पीठ किए खड़ी है, मानो वो उसे अपनी ओर ही बुला रही हो। केशव सपने में लड़की के पास जाने ही वाला होता है, तभी उसकी दोनों बहनें दरवाजा नॉक करने लग जाती हैं और कहती हैं उठ जा या पूरे दिन सोए ही रहेगा। तभी केशव उठ के घर बाहर निकलता है। केशव के बाहर आते ही उसकी दोनों बहनें उससे बर्थडे विश करती हैं और ये कहती आज तो तू 30 का हो गया, अब तो तुझे हमारी पसंद से शादी करनी ही होगी। तभी केशव कहता अभी कहाँ, अभी तो आज का पूरा दिन बाकी है। केशव एक लव मोटल नाम के होटल में मैनेजर होता है, इसलिए वो रेडी होके अपने काम के लिए निकल जाता है। होटल जाते ही उसके सारे एम्प्लॉय उसका बर्थडे विश करते हैं। तभी केशव उनसे कहता क्या तुम्हारे नजर में कोई ऐसी लड़की नहीं यार, आज घर वालों को दिया हुआ आखिरी दिन है, अगर आज मैं किसी लड़की से नहीं मिल पाया तो वो अपने पसंद से किसी भी घिसी पीटी लड़की से मेरा शादी कर देंगे। केशव के एम्प्लॉय उससे कहते सर हमने तो अपनी जान पहचान की सारी लड़कियों से आपको मिलवा दिया, कुछ को तो आपने छोड़ दिया और कुछ ने आपको छोड़ दिया। माया एक कंपनी का HR बन के उसके ऑफिस में इंटर करती है, पर माया को देखते ही सारे लड़कों की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उन्होंने इससे खूबसूरत लड़की अपने जिंदगी में पहले ना देखी हो। माया अपने पिए नेहा से पूछती नेहा ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तभी नेहा बताती मैम इनका तो रोज का काम है, किसी खूबसूरत लड़की को देखो और फिर पूरे दिन उसके बारे में चुगली करो। तभी माया की नजर एक शख्स पे पड़ती है जो अपने काम में इस कदर डूबा हुआ है कि उसको इस बात से रत्ती भर की फर्क नहीं कि ऑफिस में कौन आया कौन गया। नेहा माया को बताती है मैम इसका नाम ओम प्रकाश डांगे है, इसने कई लड़कियों को प्रपोज किया पर सबने इसे रिजेक्ट कर दिया। जिस सदमे से बेचारा पूरी तरह टूट गया और अब ये किसी लड़की से बात नहीं करता, यहाँ तक कि लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये अब तक वर्जिन है। ये सुनते ही माया के शकल पे एक शैतानी मुस्कान आती है और डांगी के चीथड़े करने की खुशी में उसके नाखून बड़े और नुकीले होने लग जाते हैं। ऑफिस का लंच टाइम होते ही माया डांगी के सामने वाली चेयर पे जाके बैठ जाती और उससे कहती एक्चुअली डांगी मैं इस शहर में नई हूँ, क्या आप मेरे साथ आज शाम को डिनर पे चलोगे। डांगी शर्म से अपनी नजरें झुका लेता और शर्माते हुए कहता हाँ क्यों नहीं, बगल में एक लव मोटल नाम की होटल है, वहाँ चले। अब डांगी इस लड़की के मिलने से खुश था और माया अपना शिकार। इधर केशव घड़ी को देख देख परेशान हो रहा था क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बच गया था अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए। अगर आज वो लड़की नहीं ढूंढ पाया तो कल उसके घर वाले कहीं भी उसका शादी कर देंगे। तभी माया की एंट्री केशव की होटल में होती है। केशव को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि माया वही लड़की होती है जिसे वो हर रोज सपनों में देखा करता था। केशव के होटल में माया के 2 टेबल बुक करने से केशव माया से पूछता आप ये 2 टेबल किसके लिए बुक कर रही हो। माया कहती मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। इतना सुन के केशव के एम्प्लॉयज उस पे हंसने लग जाते क्योंकि ये केशव की लास्ट उम्मीद थी। केशव अभी भी थोड़ा उम्मीद रखते हुए अपने एम्प्लॉयज से कहता अरे ये सोशल मीडिया के कोई दूर का फ्रेंड होगा, यहाँ नहीं आएगा। माया के बहुत देर वेट करने के बाद जब डांगी वहाँ नहीं आता तब केशव माया के पास जाता और कहता मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से अकेली बैठी हुई हैं, क्या आप मेरा कंपनी लेना पसंद करेंगी। तभी इस सिचुएशन में डांगी की एंट्री हो जाती है जो केशव से कहता है सर क्या 1 गिलास गर्म पानी मिलेगा। तभी उदास केशव अपने एम्प्लॉयज के पास जाता है, उसकी एम्प्लॉयज उससे कहती
सर ऐसे उदास नहीं होते, प्यार शादी के बाद भी तो हो सकता है। और आखिर क्या बुराई है अपने माता पिता के द्वारा खोजी गई लड़की से शादी करने में? आप एक बार जाके लड़की देख तो लो, क्या पता आपको पसंद आ जाए। उदास केशव ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली वालों के साथ उस लड़की को देखने जाता है जिसे उसके परिवार वालों ने उसके लिए ढूंढा था। पर वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद केशव के होश उड़ जाते हैं। केशव देखता है कि लड़की इतनी खूबसूरत है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लड़कियां होती है ना ब्यूटी विथ ब्रेन, उस टाइप की। केशव को तो लड़की एक नजर में ही पसंद आ जाती है, पर फॉर्मेलिटी के लिए अपने फैमिली वालों को कहता है, आप लोग कुछ पूछना चाहोगे लड़की से? लड़की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और शहरों में पली बड़ी थी। वो शादी के लिए मना ना करे, इसलिए केशव की दादी उससे ये कहती कि बेटी तुम हर सैटरडे क्लब जा सकती हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकती हो। तभी वो लड़की कहती, नहीं नहीं दादी, मुझे तो सैटरडे को वेंकटेश्वर मंदिर जाना होता है, मैं कैसे चली जा सकती हूँ? तभी दादी कहती, अच्छा बेटी संडे को चले जाना। नहीं दादी, संडे को तो मेरा योगा क्लासेस होता है। इतना सुनते ही दादी को लड़की पूरी तरह से पसंद आ जाती है। केशव की बहन दीपा जब लड़की से कुछ कुकिंग से रिलेटेड सवाल पूछती है तब वो बिल्कुल सारे सवालों का जवाब सही बताती है और ऐसा बताती है जैसा दीपा सुनना चाहती थी। जब दीपा उससे पूछती, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी लड़की कहती, मैं आपके YouTube सब्सक्राइबर हूँ, आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो। इतना सुनते ही दीपा को लड़की पूरी तरह से पसंद आ जाती है। शिल्पा उसका मूवी और म्यूजिक टेस्ट पूछने के लिए उससे उसका फेवरेट मूवीज और सीरीज पूछती है। फिर वो लड़की सारे उस सीरीज का नाम बताती है जिसे शिल्पा देखा करती है, जिस कारण ये लड़की शिल्पा को भी पूरी तरह पसंद आ जाती है। अब केशव कहता, मैं लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, और दोनों उठ के बाहर चले जाते हैं। जब तक केशव कुछ कहता वो लड़की केशव को प्रपोज कर देती और केशव खुशी से कुछ कह नहीं पाता। इधर माया होटल में डांगी के साथ डिनर करने के बाद उसे अपने कमरे पे बुलाती है। डांगी खुशी से पागल हो जाता है और केशव के शादी वाले दिन ही वो माया से मिलने के लिए उसके रूम पे जाता है। जब वो दरवाजा नॉक करता, माया कुछ ऐसे कपड़े पहने होती है जिसे देखकर डांगी का काम उत्तेजक भावना बढ़ने लगती है और डांगी उसे एक फूल देता है। माया डांगी के सीने पे हाथ रखती और धीरे धीरे उसको पीछे ले जाती और डांगी को बुला के अपने बेड पे बिठा देती। माया डांगी के लिए दूध में शिलाजीत की गोली मिलाते हुए ये कहती है कि मुझे पता है तुम आज तक वर्जिन हो, तुम परफॉर्मेंस की चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी डांगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ये कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। वो तो मैंने ऑफिस में अपनी इनोसेंट इमेज बनाने के लिए लोगों को अपने आप को वर्जिन दिखा रखा है। डांगी के वर्जिन ना होने की बात सुनते ही माया की आंखें गुस्से से नीली होने लगती हैं और उसके नाखून बड़े और नुकीले होने लगते हैं। माया पीछे पलटती है, उसके खुले बाल, बड़ी आंखें, नुकीले नाखून और विकराल रूप देख के डांगी बेहोश हो जाता है। तभी माया डांगी के चीथड़े उड़ा देती है। इधर केशव की फैमिली एंगेजमेंट की पूरी तैयारियां कर लेते हैं, उसके रिलेटिव, दोस्त, कलीग सबको बुला लेते हैं। केशव का उदास चेहरा देख के उसके फैमिली वाले कहते हैं, अरे आज तो तेरी एंगेजमेंट है, अब तो खुश हो जा। केशव कहता, परेशान ये सोच के हूँ, परसों लड़की देखी और आज एंगेजमेंट कर रहा, पता नहीं शादी कितने दिन टिकेगी। केशव की बहन कहती, अरे उसने तुम्हें प्रपोज तो किया था ना? तभी केशव कहता, हाँ पर मैंने उसका जवाब नहीं दिया, आज अंगूठी लेके आया हूँ, अभी जाके उसे प्रपोज करके इस अरेंज मैरिज को लव में बदल देता हूँ। केशव लड़की को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाता है। तभी केशव उससे किसी से कुछ बातें करते हुए सुनता है। लड़की कहती है, अरे बेबी तुम चिंता मत करो, इस शादी के बाद भी मेरे पति तो तुम ही रहोगे। केशव तो एक नंबर का चोमू है, मैंने उसे एक बार प्रपोज क्या किया, उसने पूरी तरह से पिघल, शादी बात जहाँ कहूंगी वहाँ लेके जाएगा और इसके ना रहने पे हम दोनों मिलते रहेंगे। ये इतना स्मार्ट तो है नहीं कि हमें पकड़ सके। अभी लड़की देखती उसके पीछे केशव खड़ा होता है। लड़की केशव को कहती, अब तुमने जब सब कुछ सुन ही लिया है तो सुन लो, तुम्हारे बारे में पता चलते ही मैंने तुम्हारी सारी डिटेल निकाल दी थी और इसलिए मैं तुम्हारे सारे घर वालों को पसंद आई। तुम देख लो, अगर आज तुम शादी कैंसिल करते हो तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी हार्ट अटैक से मर जाएगी। इतना सुनते ही केशव के चेहरे का रंग उतर जाता है। उदास केशव शादी से बाहर जाने लगता है। सारे लोग केशव के उदासी का कारण पूछते हैं पर केशव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप कहीं दूर चला जाता है। केशव जंगल में एक पेड़ के नीचे खत लिखता है कि मैंने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया, किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, जिससे भी प्यार किया बदले में मुझे धोखा मिला, इसलिए आज मेरी मौत की वजह मैं खुद हूँ, कोई और नहीं। हवाएं तेज हो जाती हैं और वो लेटर पेड़ के ऊपर बैठे यक्षिणी के हाथ में चली जाती है, जिसमें यक्षिणी पढ़ती कि पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया और नीचे सुसाइड कर रहे केशव को देखती है, जिसके आंखों में मौत का तनिक भी भय नहीं होता,
जो पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है और जिसके दिल में सबके लिए प्रेम होता है। यक्षिणी उसकी रस्सी खोल देती है और उसके साथ नीचे गिर पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और यक्षिणी के कंटिन्यू एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।